विक्रम ने जैसे ही राघव के सिर पर पानी डाला, वैसे ही राघव के चेहरे से मेकअप उतर गया और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। राघव सिंघानिया को अपने महल में देखकर हुकुम भानु प्रताप सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो आग उगलती आंखों से राघव की तरफ घूरने लगा। हुकुम भानु प्रताप सिंह को राघव की तरफ घूरते देख सिया डर गई और डरते हुए अपने आप से बोली, हे भगवान, कहीं गुस्से में हुकुम सा ने राघव को कुछ कर दिया तो नहीं। मुझे उन्हें रोकना होगा, वरना वो अपने गुस्से में राघव के साथ कुछ भी कर सकते हैं। राघव तो यहाँ मुझे बचाने के लिए आया था, लेकिन अब राघव की जान खतरे में है। मुझे कुछ भी करके राघव को हुकुम सा से बचाना होगा, लेकिन कैसे? इतना सोचते हुए सिया राघव की तरफ आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उससे पहले हुकुम भानु प्रताप सिंह गुस्से की आग में धधकते हुए राघव के पास आया और उसकी गर्दन पर तलवार लटकाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महल के अंदर घुसने की? तुम्हें क्या लगा राघव सिंघानिया की तुम हमारे महल में घुसकर हमारी रानी सा के पास आओगे और उसे हमसे चुरा कर ले जाओगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम तुम्हें अपनी रानी सा को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। अगर वो आपके साथ जाना चाहेंगी तो भी नहीं, क्योंकि रानी सा सिर्फ हमारी है और हमारे जीते जी कोई उन्हें हमसे अलग नहीं कर सकता। कोई भी नहीं समझे तुम? हुकुम भानु प्रताप सिंह ने राघव के गले पर तलवार लटकाकर उसे इतना कुछ कहा था, लेकिन राघव का ध्यान हुकुम भानु प्रताप सिंह की बजाय विक्रम पर था, जो इस वक्त राघव के सामने खड़ा था। लेकिन विक्रम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस खुशी इस बात की थी कि कुछ ही पलों के बाद हुकुम भानु प्रताप सिंह राघव की गर्दन धड़ से अलग कर देगा। यही सब सोचकर विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। विक्रम के चेहरे की मुस्कान देखकर राघव दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे खास दोस्त, जिसमें उसकी जान बसती है, वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। आखिर विक्रम अपने आप को बचाने के लिए राघव को कैसे बलि का बकरा बना सकता है? लेकिन राघव को क्या पता कि उसे हुकुम भानु प्रताप सिंह के सामने लाने वाला भी उसका वही दोस्त विक्रम है, जिस पर उसने आंखें मूंद कर भरोसा किया। विक्रम के इस धोखे की चोट से राघव अभी तक उभरा भी नहीं था कि विक्रम ने अपना असली रूप दिखाते हुए हुकुम भानु प्रताप सिंह से हंसकर कहा, देखा हुकुम सा कैसे इस राघव सिंघानिया ने आपको बुद्धू बनाया और कैसे चोरी छिपे आपके नाक के नीचे से निकलकर आपकी रानी सा के कमरे में पहुंच गया। विक्रम की बात सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने गुस्से में राघव की गर्दन को धड़ से अलग करने के लिए अपनी तलवार उठाई और राघव को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राघव विक्रम का असली रूप देखकर उसके धोखे को सह नहीं पा रहा था और इसी शौक में उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। इसी दुख में राघव अपने सामने अपनी मौत देखकर भी बुत बनकर खड़ा हो गया। इस वक्त हुकुम भानु प्रताप सिंह की तलवार से राघव की गर्दन धड़ से अलग होने वाली थी, लेकिन राघव का उस तरफ कोई ध्यान नहीं था। इसलिए सिया राघव को बचाने के लिए आगे आई और एक ही झटके से हुकुम भानु प्रताप सिंह के हाथों से तलवार छीनकर उस तलवार को विक्रम राणा सा की गर्दन पर लगा दिया। विक्रम की गर्दन पर तलवार लटकाकर सिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए हुकुम सा को चेतावनी देते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरे राघव को कुछ भी किया तो तुम्हारे बेटे विक्रम राणा सा की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी और इसे मारते हुए मुझे जरा सी देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप में भेड़िया है, एक ऐसा भेड़िया जो किसी का सगा नहीं है। इसलिए इस राक्षस को खत्म करके मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं होगा। हुकुम भानु प्रताप सिंह शुरू से बड़ी रानी कल्की को तो मारना चाहते थे, लेकिन विक्रम उनका अपना खून था और उनके महल का आखिरी वंशज। भले ही हुकुम भानु प्रताप सिंह आज से पहले कभी अपने बेटे विक्रम से नहीं मिले, लेकिन विक्रम जैसा भी हो उनका खून था, तो ऐसे कैसे अपनी आंखों के सामने अपने खून को मरते देख लेते। इसलिए हुकुम भानु प्रताप सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं रानी सा, आप राणा सा को कुछ मत कीजिए। आप तो जानती है ना कि वो हमारी इकलौती औलाद है। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर सिया ने कहा, जानती हूँ हुकुम सा, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये विक्रम राणा सा तुम्हारा और उस कल्की का बेटा है, जिसने अपने फायदे के लिए मुझे उन दरिंदों के हवाले कर दिया था जिन्होंने मेरी आखिरी सांस लेने तक मुझे नोचा था। मैं उन लोगों से रहम की भीख मांगती रही,
लेकिन उन लोगों ने मुझ पर जरा सी दया नहीं की और मुझे मेरी कोख में पल रहे बच्चे के साथ चला दिया। इतना कहते हुए सिया की आंखों में आंसू आ गए। सिया की ये बात सुनते ही हुकुमसा ने नम आंखों से सिया की तरफ देखते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं रानीसा? आप माँ बनने वाली थी, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता था। रानीसा, और रही बात तुम्हारे साथ गलत करने वाली उस कल्कि की, तो उसे दुष्ट को हम छोड़ेंगे नहीं। उसे अभी तुम्हारी आंखों के सामने जान से मार डालेंगे। उसने आपके साथ जो भी गलत किया है उसकी सजा हम उसे अभी देंगे। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए हुकुम भानु प्रताप सिंह की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, अच्छा, तो उस कल्कि के पापों के लिए आप कल्कि को मार देंगे जिसे आपने अभी तक कैद करके रखा हुआ है। चलिए ठीक है, मान लिया कि आप अपनी उस बड़ी रानी को मार देंगे, लेकिन ये आपका बेटा विक्रम राणा, जिसने इस जन्म में हमारे साथ जबरदस्ती की, उसके साथ क्या करेंगे आप? सिया की बात सुनते ही राघव, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, वो तुरंत बेहोशी से उठा और सिया की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो सिया? इस विक्रम ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, लेकिन कब, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं इस विक्रम को छोड़ूंगा नहीं, इसे जान से मार डालूंगा। इतना कहते हुए राघव गुस्से में विक्रम की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी हुकुम भानु प्रताप सिंह आगे आया और राघव की गर्दन पर छुरी लगाते हुए चिल्लाकर बोला, खबरदार, अगर हमारे बेटे राणासा को हाथ भी लगाया तो तुम्हें यही के यही दफन कर दूंगा। राघव सिंघानिया, ये कोई मामूली इंसान नहीं जिसे कोई भी हाथ लगाएगा और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे। वो हमारा बेटा है, हमारा खून। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर सिया ने नम आंखों से हंसते हुए कहा, वाह हुकुम सा, आपने तो 2 सेकंड भी नहीं लगाए अपना असली रूप दिखाने में। बात जब बेटे की आई तो आप भूल गए कि उसने हमारे साथ गलत किया है, जिसे आप अपनी रानी सा, अपनी जान, अपना जुनून कहते हैं। इस विक्रम राणा सा ने आपकी रानी सा के साथ जबरदस्ती की और आप उसी को अपना बेटा और अपना खून कह रहे हैं। सिया की बात सुनकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने कहा, देखिए रानी सा, हम जानते हैं विक्रम ने गलती की है और उसकी इस गलती की सजा हम उसे देंगे, लेकिन उसकी जान लेकर नहीं। आप तो जानती है ना रानी सा, वो हमारी इकलौती औलाद है और हमारे इस महल के आखिरी वंशज। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारे बाद हमारे इस महल की देखरेख कौन करेगा? हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर सिया ने हंसते हुए कहा, वाह हुकुम सा, आज तक जिस राणा सा से आप मिले भी नहीं, पैदा होने के बाद से आज तक जिस राणा सा को आपने अपनी गोद में भी नहीं उठाया, आज अचानक इस राणा सा के लिए आपका प्यार इतना बढ़ गया कि उसके आगे आपको मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही। सिया की बात का हुकुम भानु प्रताप सिंह कोई जवाब देता, उससे पहले ही राघव ने गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए भानु प्रताप सिंह की कमर पर एक जोरदार मुक्का दे मारा और उस एक धक्के के साथ जमीन पर गिरा दिया। हुकुम भानु प्रताप सिंह के जमीन पर गिरते ही राघव ने विक्रम की जांघों के बीच एक जोरदार लात मारी, जिसकी वजह से विक्रम दर्द से कराहने लगा। विक्रम को दर्द से कराहते देख हुकुम भानु प्रताप सिंह ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहा, पकड़ो इस राघव सिंघानिया को और हमारे बेटे से दूर करो, वरना ये पागल आदमी हमारे बेटे को मार डालेगा। हुकुम भानु प्रताप सिंह का हुक्म पाते ही उसके आदमियों ने राघव को कसकर पकड़ लिया। राघव को उन आदमियों की पकड़ से आजाद करने के लिए सिया ने तलवार को पकड़ा और विक्रम की गर्दन पर चुभाते हुए बोली, देखिए हुकुम सा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जिंदा रहे तो अपने आदमियों से कहो मेरे राघव को छोड़ दें और हमें इस महल से बाहर जाने दें। सिया की बात सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह तिलमिला उठा और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं रानी सा, हम आपको ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। आप यहाँ से नहीं जा सकती। आप हमारी रानी सा है और हमारे महल में हमारे साथ ही रहेंगी। हम आपको इस राघव सिंघानिया के साथ नहीं जाने दे सकते हैं, कभी नहीं। क्या सिया और राघव हुकुम भानु प्रताप सिंह के महल से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।